जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फायजा घुमन है। मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ओझा कैंपस में एज अ फिजिशियन हूँ। आज हम कुछ बात करेंगे डायबिटीज के मुतालिक। डायबिटीज या जिसको उर्फे आम में ज़ियाबीतिस कहते हैं, आजकल तो वैसे जनरल अवेयरनेस से सबको ही डायबिटीज का पता है। पहले जमाने में हम समझते थे कि डायबिटीज जो है एक बड़ों की बीमारी है जो कि 50 साल से बाद या 60 साल से बड़े लोगों को होती है, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज कहते थे। टाइप 1 डायबिटीज तो यंग लोगों में होती है, लेकिन अब देखा गया है कि जिस तरह से हमारा लाइफस्टाइल है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कोई मेहनत की आदत नहीं है, मोबाइल लेके बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, वॉक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, तो इन चीजों से हम डायबिटीज और जल्दी देख रहे हैं। टाइप 2 डायबिटीज जो है हम वक्त से पहले देख रहे हैं। हम 30s में या 40s में ही देख रहे हैं कि शुगर बॉर्डर लाइन पे है, जो आगे चल के 3 से 4 साल या 5 साल में मुकम्मल शुगर हो जाती है। अच्छा, अब बात यह है कि शुगर हो किस वजह से रही है। हमारे पास जिस्म में एक ऑर्गन है जिसको लबलबा या पेनक्रिया कहते हैं। उसका काम होता है इंसुलिन निकालना। इंसुलिन जो हम खाने में, खुराक में शुगर्स लेते हैं, उसको हमारी बॉडी में डिपॉजिट कराती है, मसल्स में लेकर जाती है, फैट टिश्यू या जिस्म के दूसरे आज़ा में एब्जॉर्ब कराती है। जब हमें शुगर होती है तो क्या होता है कि हमारे लबलबे या पेनक्रिया का मैकेनिज्म जो है वो खराब हो जाता है। या तो कुछ सिचुएशंस में बिल्कुल इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होती, कुछ में प्रोड्यूस होती है तो क्वांटिटी कम होती है, और कुछ में प्रोड्यूस तो होती है लेकिन इंसुलिन की रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है बॉडी में, मोटापे की वजह से, कुछ फैमिली हिस्ट्री की वजह से, कुछ आपको और कंडीशंस होती है उनके साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। उसकी वजह से वो इंसुलिन बॉडी में मौजूद होते हुए भी काम नहीं कर पा रही होती, इससे शुगर जो है बढ़ी भी आती है। अब शुगर बड़े होने की अलामत क्या है। कुछ मरीज हमारे पास आते हैं ओपीडी में और वो कहते हैं नहीं हमें तो कुछ भी नहीं है, ऐसे कैसे शुगर बढ़ी हुई आ गई और पहली दफा में क्यों बढ़ी हुई आ गई। कुछ लोगों में अलामत नहीं होती, कुछ अलामत ऐसी होती है जो हम इग्नोर कर रहे होते हैं, जैसे भूख का बहुत ज्यादा लगना, प्यास लगना, बार बार पानी पीना, बार बार पेशाब आना, मुंह खुश्क होना, ये जनरल अलामत हैं। ठीक है, जो है पेशाब ज्यादा आना, बार बार इन्फेक्शन होना। पेशाब का इन्फेक्शन अगर किसी को बार बार हो रहा है तो भी हम सोचेंगे कि क्या वजह है कि क्यों पेशाब का इन्फेक्शन हो रहा है, इसके लिए भी हमें शुगर का टेस्ट कराना पड़ेगा। उसके अलावा हम ओपीडी में देखते हैं जनरली जो है जख्म किसी को हो रहा है, तो जख्म अगर देर से सही हो रहा है तो ये भी एक अलामत है कि शुगर हो सकता है। इसके अलावा देखा गया है कि जो है दाने, फिंसियां गर्दन के पीछे या जिस्म पे कुछ दाने निकलना जो कि बार बार निकलना और बार जो है काफी मुद्दत बाद ठीक होना, ये भी बता सकते हैं कि जो है शायद इस मरीज को शुगर है। अब इसमें एक चीज तो हमारे पास आती है कि फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी खानदानी हिस्ट्री है शुगर की तो शुगर होगी, ठीक है, उससे कुछ तदाबीर से बचा जा सकता है। दूसरी चीज हमारे पास है कि लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है तो शुगर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अव्वल तो अगर फैमिली हिस्ट्री है, माँ बाप बहन भाइयों में, मामू फुप्पो चच्ची में, चचा में, इस तरह के रिलेशंस में दादा दादी शुगर रही है तो चांसेस है कि आपको भी आगे चल के शुगर हो जाए। तो इसके लिए पहले से ही कुछ एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, जिसमें यह है कि वॉक का एहतमाम किया जाए। आजकल गाड़ियों की फरावानी इतनी है कि हम लोग वॉक नहीं करते। थोड़ा सा भी कुछ चीज लेने जाना है, नमाज पढ़ने जाना है, कहीं भी जाना है तो हम गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा सा वॉक को अपने मामूलात में शामिल कीजिए। 15 मिनट से शुरू कीजिए और आधा घंटा वॉक जो है, अगर आप हफ्ते में 5 दफा भी वॉक को अपना मामूल बना लेंगे तो इससे आप काफी हद तक जो है बच सकते हैं। ये नहीं कह रहे कि अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है तो डायबिटीज होगी, लेकिन ये है कि जो अभी होनी है उसको आप 5 साल 10 साल अपनी लाइफस्टाइल एक्टिव रखने से डिले कर सकते हैं। दूसरा हम ये कहेंगे कि फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल। आजकल जो ट्रेंड है फास्ट फूड, होटलिंग, ठीक है, इसकी वजह से क्या है कि हम जो है अपना प्रॉपर डाइट जब नहीं लेते तो भी शुगर होने के इम्कान ज्यादा होते हैं। फजी ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये भी शुगर को जो है बढ़ाती हैं। तो इन सब चीजों को आपने वॉच करना है कि आप जो है आपकी डाइट जो है वो हेल्दी हो, जिसमें सब चीजें तनासुब से हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, फैट्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो। घर का बना हुआ साफ सुथरा खाना खाइए, कम चिकनाई वाला, कम नमक के साथ खाना खाइए। और जो हमारे पास जो है ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ठीक है, या बहुत सारे हमारे पास आजकल एनर्जी ड्रिंक्स हैं,
उनमें शुगर की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, उसको कट डाउन कीजिए। सबसे अच्छा मशरूब पानी है, पानी का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, तो वो कोशिश करें कि बजाय के फ्रूट जूस लेने के, अगर वो फ्रूट खाएं तो वो ज्यादा अच्छा है बनिस्बत के फ्रूट जूस के। ठीक है। अब एक बात तो ये है कि जिनको फैमिली हिस्ट्री है वो इन एहतियाती तदाबीरों से बच सकते हैं। ठीक है। जिनको फैमिली हिस्ट्री नहीं है लेकिन किसी भी वजह से ये है कि उनका लाइफस्टाइल इतना एक्टिव नहीं है, तो उनको लाइफस्टाइल को एक्टिव बनाना है ताकि वो शुगर से बच सकें। और इसमें एक और चीज है, हमारे पास आजकल मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। उसमें ये होता है कि इंसान जो है ऐसा मोटा है, थोड़ा एबनॉर्मली मोटा है, हिप टू वेस्ट सर्कमफेरेंस रेशियो कहते हैं, वो जो है वो उसमें अगर बिगाड़ है तो फिर भी जो है अगर होने के चांसेस है, उसके साथ आपको ब्लड प्रेशर होने के, शुगर होने के चांसेस जो है वो ज्यादा है। तो आप अगर जो है अपनी लाइफ को एक्टिव बनाएंगे, वॉक करेंगे, एरोबिक एक्सरसाइजेस करेंगे, आजकल तो बहुत आसानी है, आप अपने मोबाइल पे एक्सरसाइज देख सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज ये है कि मीडिया का इस्तेमाल एक पॉजिटिव हद तक रखें तो मीडिया का इस्तेमाल अच्छा है। आप अपने स्क्रीन टाइम को कम करके उसकी बजाय आधा घंटा वॉक कीजिए, वो आपकी सेहत पे अच्छा असर डालेगी। थैंक यू।